सरयू जी के जल के साथ इतनी मिट्टी आ जाती है जो यहाँ पे जम जाती है बंद होने के बाद, तो इन सभी को फिर से साफ़ किया जाएगा। और वहाँ पे वो देखिए ग्रिल्स वगैरह जो है ऊपर इन्हीं सब जैसे निर्माण कार्य किए जाएंगे। और मुझे पत्थर पे कटिंग करके ये बीच में इस तरीके की डिज़ाइनिंग ग्रिल लगाई जा रही है। ये म्यूरल्स चेक करो जिसके ऊपर ये पिंक सैंड स्टोन के बाद भी इन पत्थरों को लगाया गया है, इन पत्थरों को। तो इस पॉइंट पे जो बड़े बड़े स्टेयर हैं इसीलिए इसका निर्माण यहाँ पे किया जाता है। ऊपर जाने के लिए छोटे स्टेयर्स का और जो दर्शक दीर्घा जिसे आपके लिए स्टेडियम भी आप देखोगे तो दूसरे हिस्से में भी तैयारी कर दी गई है सीढ़ी की। और पूरी पिंक सैंड स्टोन यानी जो अगर आपके अभी तक पास नहीं बने हैं तो कैसे आप पास प्राप्त कर सकते हो। तो देखो भाई इसका फंडा बहुत सिंपल सा था कि जो अयोध्या नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अच्युत दुबे ब्लॉग के इस बेहतरीन से वीडियो में। और आज के इस व्लॉग में हम आ चुके हैं अयोध्या श्री राम की पैड़ी पर। मुख्यतः जैसा कि आप सब जान रहे हैं कि अयोध्या का वार्षिकोत्सव जो कि सबसे विशेष तौर पे मनाया जाता है दीप उत्सव, उसको अब केवल 10 दिन का समय शेष बचा है। तो 10 दिन के समय शेष में किस प्रकार से तैयारियां युद्ध स्तर पर चल रही हैं, अपने चरम पर तैयारियां हैं, ये सारी जानकारी आज मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं और दिखाने वाले हैं कि किस तरीके से नेक्स्ट लेवल का काम यहाँ पर किया जा रहा है। आज की इस वीडियो में हम केवल ना आपको तैयारियां दिखाएंगे बल्कि साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि कैसे आप अयोध्या का दीपोत्सव अटेंड कर सकते हो, क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ होती हैं और जो दीपोत्सव के पास होते हैं क्या वो अब आपके बन पाएंगे या नहीं बन पाएंगे। तो इस सारी जानकारी को देखने के लिए, सारी डिटेल पाने के लिए आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिलहाल स्टार्टिंग पॉइंट से हम स्टार्ट करते हैं। मैं कैमरा रोटेट करता हूँ। आप देखो ये लोकेशन रहती है अयोध्या राम की पैड़ी, वहाँ से गेट नंबर 2 है जो कि अयोध्या लता मंगेशकर चौक से आप प्रवेश द्वार कर पाओगे वहाँ से, ये पूरा हिस्सा। और ये मेन जो पुराना प्राचीन समय से प्रयोग में लिया जा रहा है राम की पैड़ी का प्रवेश मार्ग, जहाँ पे इधर बाईं ओर आपको काफ़ी पुराने हिस्ट्रिकल मंदिर देखने को मिलेंगे, जिनमें से सबसे विशेष वहाँ पे नागेश्वर नाथ मंदिर है जो कि श्री राम जी के बड़े पुत्र कुश जी द्वारा स्थापित किया गया था। और बीच में हमारे सीधे ये राम की पैड़ी है जो कि अभी बिल्कुल इसका जो वाटर पम्प का जो सोर्स था उसको रोक दिया गया। फिलहाल ये किस लिए रोका गया है ताकि जब दीपोत्सव हो तो उसकी रिगार्डिंग जितनी भी साफ़ सफाइयाँ चल रही हैं, जो घाट्स को साफ़ किए जा रहे हैं। और इस साइड की जो मैं बात कर रहा था वो आप देखोगे, ये पूरा चेक करो, ये दर्शक दीर्घा इसे कहता है हिंदी में, स्टेडियम पॉइंट व्यू आप कह सकते हो, जो बड़े बड़े स्टेयर्स हैं ताकि जिससे लोग बैठकर यहाँ पे जो हर बार की तरफ भव्य लेज़र शो होता है उसे एंजॉय कर सकें। तो कुल मिला के हम बात करें तो इस बार दीपोत्सव बहुत ही विशेष होने वाली है। और पिछली बार आपको मैं बता दूं कि 21 लाख प्लस दिए थे, लेकिन इस बार 25 लाख से भी अधिक दिए जलाने का प्रबंध किया जा रहा है प्रशासन के द्वारा। और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात जो है कि इस बार दीपोत्सव में ड्रोन शो किया जाएगा। मतलब आप खुद सोच कर देखो कि लगभग 500 ड्रोनों के द्वारा इस अयोध्या पे सरयू तट के पास ड्रोन शो किया जाएगा, जिसमें अयोध्या के अलग अलग चित्रण दिखाए जाएंगे जो देखने में भाई बेहद खूबसूरत सा लगने वाला है। तो चलो सारी बातें यहाँ न करते हुए अब हम धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ते हैं और जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे जानकारी आपको देते चलेंगे और लास्ट में हम मूवमेंट में आपको बताएंगे कि कैसे आप दीपोत्सव अटेंड कर सकते हैं। दोस्तों ये जो लोकेशन रहती है आप कह सकते हो कि राम की पैड़ी का 25% का हिस्सा है, जहाँ से इधर की ओर जो मैंने आपको इंट्रोड्यूस कराया था, यहाँ से जब आप आओगे तो इस पॉइंट पर एक सीढ़ी हुई करती थी जहाँ से लोग आते थे और जाते थे। तो जब भीड़ बढ़ता था तो थोड़ी सी असुविधा होती थी, बट स्टिल अभी आप देखोगे तो दूसरे हिस्से में भी तैयारी कर दी गई है सीढ़ी की। और पूरी पिंक सैंड स्टोन यानी जो राजस्थान के मकराना के पत्थर होते हैं उन्हीं सबसे पूरी की पूरी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम किया गया है। यहाँ से मुख्यतः 2 मार्ग ऐसे डिवाइड है, एक आपको सीधे घाट के सेक्शन पे लेकर चलेगा और एक आपको बाहरी बाहर राम की पैड़ी का थोड़ा बहुत दृश्य दिखाते हुए सीधे सरयू घाट की ओर कर देगा। तो हम फिलहाल चलेंगे सरयू घाट की ओर। सरयू घाट का एरिया दिखाते हुए फिर आपको हम राम की पैड़ी में से टर्न करके लाएंगे और अपोजिट डायरेक्शन में भी आपको दिखाएंगे कि लाइट्स वगैरह क्या क्या आने शुरू हो गए हैं और किस तरीके से तैयारियां की जा रही हैं। अभी आप जो मेरे बैकग्राउंड में ये हिस्सा देख पा रहे हो इसे कहा जाता है दर्शक दीर्घा। और इसका प्रयोग लिया जाता है तब जब आप किसी शो को, जैसे यहाँ पर जो लेज़र शो चलता है, उसे लोग दूर से अच्छे से देख पाएँ। और इस पॉइंट पे जो बड़े बड़े स्टेयर हैं इसीलिए इसका निर्माण यहाँ पे किया जाता है। ऊपर जाने के लिए छोटे स्टेयर्स का और जो दर्शक दीर्घा जिसे आपके लिए स्टेडियम पॉइंट व्यू, उसके लिए ये चीज़ें मेनली होती हैं। और ठीक आगे की ओर अगर आप देखोगे तो जहाँ पे अयोध्या राम की पैड़ी का मेन सेल्फी पॉइंट हुआ करता था, वहाँ पे इतने खूबसूरत से म्यूरल्स लगाए गए हैं जो खुद में शोभा को और भी ज़्यादा बढ़ाते हैं। तो इन सभी चीज़ों को भी हम जैसे जैसे आगे चलेंगे आपको कवर करेंगे और दिखाएंगे। बाकी अगर आप उसे रील के थ्रू देखना चाहते हो तो आप इंस्टा पेज को भी फॉलो कर सकते हो। तो वैसे तो मैं आ चुका हूँ बिल्कुल उसी पॉइंट पे जहाँ पे म्यूरल्स लगे हुए हैं और पास से मैं आपको दिखाता हूँ। पेरियो आपने देखा होगा, ये चेक करो पास से एक बार। सुमिर कौशलाधीश प्रतापासर संधान किन्न करिदापा, ये श्री रामचरितमानस की चौपाइयाँ हैं जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने जिसकी रचना की है। और यहाँ पर ये म्यूरल्स चेक करो जिसके ऊपर ये पिंक सैंड स्टोन के बाद भी इन पत्थरों को लगाया गया है, इन पत्थरों को। तो ये चीज़ आप देख सकते हो। और ऐसा केवल एक हिस्से में नहीं है, यहाँ पे एक म्यूरल्स, यहाँ पर दूसरे म्यूरल्स और यहाँ पे तीसरे, मतलब ये 3 फ्रेम के थ्रू लगाया गया है जिसमें अपोजिट और पीछे आगे दोनों साइड दोनों हिस्से में रामायण की
खूबसूरती को दर्शाया गया है। यहाँ पे ये सेल्फी पॉइंट है जो पहले इस स्थान पर हुआ करता था, बिल्कुल सेम इसी लोकेशन पे। वो जो सेल्फी पॉइंट आप देख पा रहे हो आई लव अयोध्या का। तो फिलहाल कुछ इसी तरीके से अभी इधर का हिस्सा है जो काम किया जा रहा है। अब हम आपको लेके चलेंगे अपोजिट डायरेक्शन में वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे चल रहा है मेन जो मुख्यतः है, जहाँ लेज़र शो होता है, जहाँ पे लाइट्स लगाई जा रही हैं, जहाँ पे और भी ज़्यादा स्टेनलेस स्टील का ग्रिल लगाई जा रही है जिससे कि असुविधा न हो। और घाटों को जो डिपेंट किया जा रहा है, वहाँ पे धुलाई सफाई का काम किया जा रहा है, वो अब हम आपको दिखाते हैं। पहले थोड़ा सा आगे चल के आपको सरयू घाट का दृश्य दिखा देते हैं, फिर हम चलेंगे विपरीत दिशा की ओर। अभी हम सीधे राम की पैड़ी से हो जाएंगे स्विच सरयू घाट की ओर। जैसे ही मैं कैमरा स्विच करने वाला हूँ, आपको सरयू घाट का बहुत ही विहंगम दृश्य देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे मैं स्विच करता हूँ फिलहाल। ये देखो आप, ये जस्ट अभी हमने किया कैमरा स्विच और आपके सामने है माता सरयू का दृश्य। यहीं से मतलब ये जो शीतलता है, जो ये विहंगम अविरल धारा बह रही है, यहीं से देख के मन को एक असीम शांति का अनुभव होता है। और जिस लोकेशन पे भी मैं हूँ, जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, ये सारे चीज़ों का भी नया निर्माण किया जा रहा है, जो कि होने वाला है सभा स्थल कह सकते हो, या एक परकोटा आप उसे बोल सकते हो अपने शब्दों में। पुराना सरयू ब्रिज वो रहता है, वहाँ भी हम चलेंगे। लास्ट आउटर वहीं पर लेने वाले हैं। तो कुछ इस तरीके का ये चीज़ें हैं। और आगे की ओर परकोटे का भी भरपूर निर्माण किया जा रहा है, वो मैं थोड़ा आपको आगे लेके चलता हूँ, दिखाता हूँ। मतलब केवल ऐसा नहीं कह सकते कि केवल राम की पैड़ी पर, बल्कि परकोटा पे या फिर अयोध्या में कई सारी चीज़ों को आप ऐड कर सकते हो, जहाँ पे कि निर्माण कार्य किया जा रहा है, जो इसकी खूबसूरती को और ज़्यादा बढ़ाएगा। मेरे पास अगर 3D पिक्चर अवेलेबल होती है तो मैं वो भी आपको लगा के दिखा दूँगा कि ये देखो एक बार, ये पिंक सैंड स्टोन और ये पत्थर पर कटिंग करके ये बीच में इस तरीके की डिज़ाइनिंग ग्रिल लगाई जा रही है। ये देख सकते हो आप लोग। अच्छा दोस्तों, इस साइड क्या है ना कि ग्रिल्स जो हैं वो लग चुकी हैं, तो इनकी खूबसूरती और भी ज़्यादा बढ़ चुकी है। और मेरे ठीक सामने है जो परकोटा या जो सभा स्थल की मैं बात कर रहा था, वो देखो फाइनल रिजल्ट कैसे उसके दिखने वाले हैं, वो आप यहाँ से हल्के फुल्के अंदाज़ लगा सकते हो कि जैसे ये पिंक सैंड स्टोन से ये जो स्तंभ यहाँ पे तैयार किए जा रहे हैं और ये जो स्तूप तरीके का बनाया गया है, ऐसे पूरे घाट के किनारे किनारे होंगे। और जिधर से हम आ रहे हैं वहाँ पे भी बनेंगे। तो मतलब जो चीज़ें आपने देखी, जैसे ये लोकेशन ले लो, तो ये कहीं ना कहीं बेस तैयार किया जा रहा है, जिसके ऊपर इन्हीं सब जैसे निर्माण कार्य किए जाएंगे। और मुझे जहाँ तक लगता है कि अंदर यानी कि राम की पैड़ी के हिस्से में मैंने आपको जितनी भी चीज़ें दिखाई थी जो पेंडिंग है, मुझे ऐसा लग रहा है कि दीपोत्सव तक तो वो फाइनल हो ही जाएंगी। जो हिस्सा लेज़र शो की तरफ का है, वहाँ पे भाई बहुत ही तगड़ा काम चल रहा है। चलो उधर अपोजिट डायरेक्शन में लेके चलते हैं, जहाँ पे मेन लेज़र शो होता है, और फिर आपको हम बताते हैं कि कैसे आप दीपोत्सव में एंट्री ले सकते हो, कैसे आपको दीपोत्सव पास के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, या क्या क्या प्रोसेस होती है। तो दोस्तों, अभी हम आ चुके हैं राम की पैड़ी के दूसरे हिस्से में, जिस हिस्से में मैं जाने की बात कर रहा था, जहाँ पे मुख्यतः 5 वाटर पंप के द्वारा जहाँ पे पानी चलाया जाता है। अभी फ़िलहाल आप देखोगे तो यहाँ पे साफ़ सफाई का काम किया जा रहा है। ये अभी पूरी सफाई हो रही है, जेसीबी लगी हुई है, आप पूरी एरिया चेक कर सकते हो यहाँ से। और मिट्टी वगैरह जो है इनको एक लेवल में किया जाएगा, नए नए पेंट्स यहाँ पर जो है किए जा रहे हैं। तो इसी तरीके से भी हम आगे की ओर भी बढ़ेंगे। मैं वैसे दिखाते हुए आपको उधर से घाट पे लेके गया था, अब हम सेगमेंट से दोबारा से टर्न करके जा रहे हैं, और अब हम वो चीज़ें दिखाएंगे जो इस ब्लॉग में अभी तक अनदेखी थी, अब उसे आप देखिए। और जो वहाँ पे मेन घाट पे तैयारियाँ की जा रही है, वो भी चीज़ें हम आपको रूबरू कराते हैं। तो अभी जो है हम घाट के सेक्शन पे पहुँच चुके हैं, राम की पैड़ी के अपोजिट साइड, जहाँ मैं आपको दिखाने की बात कर रहा था जिस जगह का व्यू। और आप यहाँ से देखो, ये पीछे का हिस्सा जहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में साफ़ सफाई चल रही है, वहाँ पे ये वही हिस्सा है जहाँ पे राम की पैड़ी पे पानी ऐसे बहते हुए जाता है। और अभी आप जो जितनी मिट्टी देख पा रहे हो, इन सभी का भी साफ़ किया जाएगा, हटाया जाएगा यहाँ से, क्योंकि सरयू जी के जल के साथ इतनी मिट्टियाँ आ जाती हैं जो यहाँ पे जम जाती हैं बंद होने के बाद। तो इन सभी को फिर से साफ़ किया जाएगा। और वहाँ पर वो देखिए ग्रिल्स वगैरह जो है वो उतरनी शुरू हो गई हैं, आनी शुरू हो गई हैं। 3 ट्रक्स लगे हुए हैं, वो भी हम पास से आपको दिखाएंगे। बाकी अपोजिट डायरेक्शन में जो चीज़ें दिख रही होंगी, उधर का कलर आपको थोड़ा चटक दिख रहा होगा, इधर हल्का सा डल दिख रहा है, तो ये भी पेंट नहीं हुआ है, ये भी दोबारा से पेंट हो चुका है। और ऐसे ही जितनी जगह आप देख पा रहे हो, सारी राम की पैड़ी को दोबारा से पेंट किया जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं कि कैसे आप दीपोत्सव अटेंड कर सकते हो, या अगर आपके अभी तक पास नहीं बने हैं तो कैसे आप पास प्राप्त कर सकते हो। तो देखो भाई, इसका फंडा बहुत सिंपल सा था कि जो अयोध्या यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं, ये हो गया अपना अवध यूनिवर्सिटी या डॉक्टर राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय, उन सभी के थ्रू, उन सभी की संस्था के द्वारा तैयार हो रहा था पास। और इन सभी की लास्ट डेट थी 15 अक्टूबर। 15 अक्टूबर को ही ये बनना बंद हो चुके हैं। और आज आप देखोगे तो आज देखो 20 अक्टूबर है, 11 बज रहा है, अभी भी बनने का कुछ चांस है, कह सकते हो कि 10 से 15% चांस है। लेकिन तब है जब आप डायरेक्टली विकास भवन में कॉन्टैक्ट करोगे, या सिविल लाइन के पास जो कि लोकेटेड है अयोध्या में, या फिर आप डायरेक्टली कहीं बड़े रैंक पे हो, या जैसे कि बड़े रैंक से आपका कोई कनेक्शन हो, तो आप वहाँ से बिल्डअप करा सकते हो, पास VIP या VVIP एक्सेस ले सकते हो। बाकी इस बार जो चीज़ें थी नॉर्मल वैसी ही हैं। पहले से आपको उसके लिए रजिस्ट्रेशन कराना था, एक फ़ोटो, एक आधार कार्ड देना था, तो आपके पास तैयार हो जाते। कुछ इस तरीके का पास मेरा भी तैयार हुआ है, आप देख लो, मैं ब्लर कर दिया हूँ बाकी चीज़ों को। तो ऐसा ही पास होता है। बाकी जब लेज़र शो कंप्लीट हो जाएगा, जब वो VIP गेस्ट होंगे वो जा चुके रहेंगे,
तब आपको एंट्री मिल जाएगी इस पे दीपोत्सव अयोध्या राम की पैड़ी पर। मतलब उस समय भी दीप प्रज्वलित हुए होंगे, मतलब दीप जल रहे होंगे, लेज़र शो चल रहा होगा, आप आ सकते हो। लेकिन जो विशेष अतिथि थे, जो मेन महोत्सव होता है, जब वर्ल्ड रिकॉर्ड होता है, उस सेगमेंट में आप नहीं रहने वाले हो। तो यहाँ से चलो अब मैं आगे की ओर बढ़ता हूँ। और ये जो 3 गाड़ियाँ आई हैं जिससे चीज़ें अनलोड हो रही हैं, क्या क्या चीज़ें हैं वो हम आपको डिटेल कर देते हैं। तो दोस्तों पहुंच चुके हैं उस सेगमेंट में जहां पे आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे कि 3 ट्रक्स जो हैं वो अनलोड हो रहे हैं यहाँ पर। और डायरेक्टली मैं बता दूं कि यहाँ पे हो क्या रहा है। इन सभी तरीके की जो लोहे के इक्विपमेंट्स हैं ना, मैं बता दूं इससे क्या किया जाएगा। इस राम की पैड़ी में इस साइड से आप उस साइड जा पाओ, इस तरीके के छोटे से ब्रिज कह दो, एकदम छोटा सा तैयार किया जाता है। और बड़े बड़े इसको से एक के ऊपर एक बिल्डअप करके बड़े बड़े मतलब तैयार कर दिए जाते हैं पिलर तरीके के। तो वो सब चीज़ें हैं जो कि 3 ट्रक्स में आई हुई हैं। कुछ लकड़ी के हैं पिलर्स, कुछ लकड़ी के प्लाईवुड्स हैं और बाकी सब लोहे के ही इक्विपमेंट्स हैं जो यहाँ पर सेट की जाएगी। पूरा रेलिंग कर दिया जाएगा जहाँ पे मार्ग है उसको छोड़कर, ताकि लोग रामपैड़ी में गिर ना जाएं, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा होती है। और जो मैं आपको बताऊँ तो मार्किंग भी शुरू कर दी गई है। ये राम की पैड़ी पे आप जो देख पा रहे हो, ये चौक वाइट ये पूरी मार्किंग की गई है कि कितने की संख्या में दीप जो हैं जलाए जाएंगे। मुझे जहाँ तक लगता है 8 × 8 का रखा जाएगा शायद कॉन्सेप्ट। मतलब एक स्क्वायर में 1 2 8 दिए ऐसे, 8 दिए ऐसे। और अपोजिट डायरेक्शन में देखो, पूरा भी राम की पैड़ी आपको हल्का सा गीला ही दिख रहा होगा उस साइड, क्योंकि सबको धुला गया है। और वहाँ पे देखिए भैया पेंट भी कर रहे हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो लगातार अपने युद्ध स्तर पे अपने चरम में चल रही हैं। जो चीज़ें मैंने आपको दिखाई, जो चीज़ें मैंने आपको कही जाए तो अवगत कराई, तो कुछ ऐसा ही यहाँ का भी प्रेजेंट टाइम में दृश्य रहता है। अब आइए, मैंने जैसा आपको वीडियो में कहा था कि हम वीडियो का आउटरो शूट करेंगे अयोध्या के पुराने सरयू ब्रिज पर। तो चलिए अब उधर की ओर ही चलते हैं। बाकी आप कमेंट करके बताइएगा कि आज की वीडियो कैसी लगी। वहाँ चलते हैं, वहाँ से कुछ और 2-3 टिप्स मैं आपको दे देता हूँ, ताकि जब आओगे तो अयोध्या की ट्रिप आपके लिए यादगार हो सकती है, थोड़ी हेल्पफुल होगी। चलो अब चलते हैं कि मित्रों, जैसा मैंने कहा था कि अभी हम राम की पैड़ी से सरयू घाट पर आएँगे। मतलब तो दोस्तों जैसा कि अभी मैंने कहा था कि अभी हम राम की पैड़ी से पुराने सरयू ब्रिज पर आएँगे। तो देखो मैं आ चुका हूँ, और जो चीज़ें मैंने आपको वहाँ से दिखाई थी वो आप यहाँ पर अब देख सकते हो कि कितनी खूबसूरत तरीके से ये दृश्य हमें देखने को मिल रहा है। जो ऊपरी व्यू होता है, ऐसे ड्रोन व्यू कह दो, ऊपरी हिस्से से एक अलग ही संस्करण हमें देखने को मिलता है। और वही चीज़ें यहाँ पर हैं। ये है पुराना सरयू ब्रिज। इन सब लाइटिंग्स की अभी वर्तमान समय में तो कंडीशन बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, बट हाँ दीपोत्सव से पहले इन सबको भी चेंज कर दिया जाएगा या रिपेयर किया जाएगा। तो यही सब चीज़ें होने वाली हैं। अब आपको हम दे देते हैं 2-4-5 यूज़फुल टिप्स जो आपकी अयोध्या यात्रा को और भी ज़्यादा मदद करेंगे अयोध्या की यात्रा में। तो यही होने वाला है कि दीपोत्सव के दिन भाई आप समझ जाना है कि अगर होटल या रूम ले लो तो आप 2-3 दिन पहले ही वहाँ पे ले लेना रूम, वरना आप सेम डे अगर लोगे तो चार्जेस इतने ज़्यादा होंगे कि आपको मतलब तेरा घर जाएंगे, इसमें कह सकते हो इस तरीके से। अब वो आपके ऊपर है। जैसे मैं आपको यही कहूँगा ना कि आपका मदद हो, अगर आप चाहते हो भाई मैं बहुत कॉस्टली लूँ तो ले सकते हो। बाकी दीपोत्सव के दिन अंदर वाहन का प्रवेश बिल्कुल प्रतिबंध रहता है, आप कोई भी वाहन अंदर नहीं ला सकते। और दूसरी चीज़ कि अगर आपके पास पास है तो बहुत अच्छी बात है, आप पास लेकर 12 बजे से पहले ही, मतलब 30 अक्टूबर को 12 बजे तक यहाँ पे एंट्री कर लीजिएगा, वरना उसके बाद एंट्री बंद हो जाती है। फिर वॉलंटियर को नहीं आने दिया जाता है और बाद में फिर आपको प्रॉब्लम्स होंगी। तो इसी वजह से जिस दिन का पास है उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आइएगा और एक बार फिर से अयोध्या का नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराने में अपनी मदद करिएगा, अपनी भूमिका निभाइएगा। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आज की जो वीडियो थी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करिएगा। कल से आपको मेरे पेज पर मिलने वाली हैं ट्रैवल ब्लॉग्स, कुछ आपको वादियों में लेकर चलते हैं। बाकी फिर 3 या 4 दिन बाद मैं वापस अयोध्या में आ जाऊँगा। दीपोत्सव भी आपको प्रॉपर कवर करके दिखाएंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री राम, जय अयोध्या धाम, हर हर महादेव।